नमस्कार। IPSM यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। वेलकम टू IPSM यूट्यूब चैनल। IPSM यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी जानकारी है लगातार आपके पास पहुंचा रहा है। आप लोगों का जो प्यार है IPSM यूट्यूब चैनल के, इसीलिए हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि हम लगातार आपके पास सही चीज़ आपके पास पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में देते रहें। आज हम IPSM यूट्यूब चैनल में डिस्कस करेंगे कौन सा पैरामेडिकल कोर्स किया जाए, हम कौन सा पैरामेडिकल कोर्स को करना चाहिए। पैरामेडिकल कोर्स जब हम सारे चीज़ ऑलरेडी हम जान चुके हैं, पैरामेडिकल में क्या क्या कोर्सेस होता है, तो मन में आता है जब सारे कोर्सेस हमारे सामने रख दिया जाता है तो हम कौन सा कोर्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, हम कौन सा कोर्स की तरफ ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट है, हम कौन सा कोर्स करें। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा कोर्स करेंगे। जब हम कोई एक ही कोर्स के बारे में हमें जानकारी मिलता है तो हम उससे बोलते हैं कि चलो हम एक कोर्स को भी कर सकते हैं। जब हमारे पास लगभग 15 कोर्सेस हो, 10 कोर्सेस हो पैरामेडिकल का, तो कंफ्यूज होना स्वाभाविक बात है। पैरामेडिकल कोर्सेस में कई कोर्सेस हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एनास्थेसिया, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नीशियन एंड हाइजीन, एक्सरे, CT, MRI। तो ऐसा जितने सारे कोर्सेस हैं हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे कोर्सेज़ के डिस्कशन के बाद हम और कंफ्यूज हो गए, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, आखिर कौन सा पैरामेडिकल कोर्स किया जाए। पैरामेडिकल कोर्सेस में हम कैसे चूज़ करें कौन सा पैरामेडिकल कोर्स हो। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आज हम आपके साथ ये वीडियो लेकर आए, ताकि आपका मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप कोई भी कोर्स पैरामेडिकल से चूज़ कर सकते हैं। पैरामेडिकल एक ऐसा फील्ड है जो हम उसको अलाइड हेल्थ सर्विस कहे या मेडिकल में जो सपोर्ट करता है तो उसको हम पैरामेडिकल बोलते हैं। पैरा मतलब सपोर्ट होता है। पैरामेडिकल जो कोर्सेस होता है तो पहले हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए कि ये कोर्स किसको डील करता है। जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होता है, वो पैथोलॉजी को डील करता है, ब्लड कलेक्शन को डील करता है, ब्लड टेस्ट या बॉडी फ्लूइड का टेस्टिंग से डील करता है डायग्नोसिस करने में। रेडियोलॉजी जो होता है वो एक्सरे, CT, MRI या रेडियोलॉजी से डील करता है। ऑप्टोमेट्री जो होता है वो आँख का लेंस बनाना, आँख का टेस्ट करना, ऑप्टोमेट्री डील करता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करना, ऑपरेशन से पहले हमें सारे अरेंजमेंट करना। डायलिसिस होता है जो किडनी का फेलियर के समय हम डायलिसिस के काम करना होता है। एनास्थेसिया होता है जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर एनास्थेसिया मशीन को ऑपरेट करता है या एनास्थेसिस्ट को मदद करता है। फिजियोथेरेपी हो गया जो पेन रिलीव करता है, एक्सरसाइज कराता है, एक्सरसाइज थेरेपी कराता है, फिजियोथेरेपी हो गया। डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन जो है, जो हाइजीनिस्ट का काम करता है, दांत का स्केलिंग, पीलिंग, ये सारे काम कराता है। फिर ऐसे आ गया आपका ब्लड बैंकिंग हो गया, ब्लड बैंक में जो काम करता है, ब्लड को प्रिजर्व करने में काम करता है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिसमें हम एम्बुलेंस, ICU के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये कई सारे कोर्सेस है पैरामेडिकल में। तो अभी आते हैं कि हम पैरामेडिकल कोर्सेस कौन सा करें, क्या कन्फ्यूज़न है मन में, हम क्यों कन्फ्यूज़ होते हैं। हमें कन्फ्यूज़न का मेन चीज़ है कि हम पहले तो हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि हम ये कोर्स ये कर रहा है, दूसरा कोर्स वो कर रहा है, तो हम क्या करें। तो इसमें हम कन्फ्यूज़न होता है। जब हम डिसीज़न लेना है तो हम अपने आप डिसीज़न लें कि मुझे कौन सा कोर्स अच्छा लग रहा है, मैं किस कोर्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हूँ। क्या मैं ब्लड टेस्टिंग की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हूँ, ब्लड लेने के लिए मुझे कोई हिचकिचाहट तो नहीं है। क्या जब मैं एक्सरे, CT स्कैन करूँ क्या मैं रेडिएशन को डर रहा हूँ, जब मैं डायलिसिस करूँ तो क्या मैं ब्लड को, ये सारी चीज़ को डर रहा हूँ। किस चीज़ को मेरा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा किसको पता है ना, वो सबसे ज़्यादा हमें पता है या जो कोर्स कर रहा है उसको पता है। कोई भी कोर्स जब हम चूज़ करेंगे तो पहला चीज़ है कि मेरा ओरिएंटेशन क्या है, मैं किस तरफ ज़्यादा झुकता हूँ, मुझे क्या चीज़ काम अच्छा लगता है। कोई भी काम हम जब चूज़ करेंगे या कोई भी कैरियर चूज़ करेंगे उससे पहले हमें होना चाहिए कि क्या मैं उस काम को इंटरेस्ट के साथ कर पाऊँगा, क्या मुझे उस काम में इंटरेस्ट है। ये पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कोई भी कैरियर पैरामेडिकल में चूज़ करने से पहले। दूसरा है कि मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट क्या है। हम कोर्स तो कर लिए, कोर्स तो अवेलेबिलिटी है, हम कोई भी कोर्स कर लिए, लेकिन हमें देखना है कि मार्केट में इसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसका डिमांड है मार्केट में, क्या मार्केट में इसका सरप्लस लोग नहीं है, क्या मार्केट में मैं करने के बाद मुझे आसानी से जॉब मिल जाएगा। तो ये होता है मार्केट डिमांड। एक होता है मार्केट का डिमांड, एक होता है सप्लाई। मान लो कोई भी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है
तो मुझे जॉब मिलना आसान नहीं है। तो जब चूज़ करूँगा तो मुझे ये भी होना चाहिए मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये जानकारी हमें लेना ज़्यादा ज़रूरी है। वो जानकारी हमें कहाँ मिलेगा? वो जानकारी हमें कोई भी नेट से सर्च करेंगे तो हमें उसका रिक्वायरमेंट कितना निकल रहा है और कितना रिक्वायरमेंट है वो सारे जानकारी हमें मिल जाएगा। तीसरा आता है कि ड्यूरेशन जब हम बोलते हैं कि वो कितने साल का कोर्स है या कितने महीने का कोर्स है। शॉर्ट टर्म कोर्स भी होता है, लॉन्ग टर्म कोर्स भी होता है। शॉर्ट टर्म कोर्स 6 महीने से लेके 18 महीने तक होता है, 1 साल होता है। लॉन्ग टर्म कोर्स 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। तो जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है उसको जब हम चूज़ करेंगे वो भी एक क्राइटेरिया होता है कि हम कौन सा कोर्स चूज़ करें। कई लोगों को जल्दी जॉब करना है तो वो सोचते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म कोर्स कर लूँ। कई लोगों को क्वालिफ़िकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लॉन्ग टर्म कोर्स करेंगे क्योंकि हमें क्वालिफ़िकेशन से लेना देना है। जिसको क्वालिफ़िकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो खाली जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अपना व्यू है, तो वो कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकता है। लेकिन जिसको क्वालिफ़िकेशन के साथ लेना देना है तो ज़रूर वो कोई क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कोर्स करे, डिप्लोमा करे, डिग्री करे, मास्टर डिग्री करे। तो इसलिए जब हम कोर्स चूज़ करते हैं ये भी एक क्राइटेरिया था कि ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज। तीसरा के बाद आता है चौथा कि क्या हम जो कोर्स कर रहे हैं उसका जो एक्सपेंडिचर क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो होता है हर एक का एक जैसा नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन एक से दूसरे को वेरी करता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन को हम कंसीडर करेंगे तो हम देखेंगे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन हमें क्या अलाउ कर रहा है। क्या हमें अलाउ कर रहा है शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए या लॉन्ग टर्म कोर्स करने के लिए, कितना फाइनेंशियल हमें एक्सपेंडिचर में लगेगा उस कोर्स को पूरा करने में। ये क्राइटेरिया ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन को हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। फाइनेंशियल जो है अवेलेबिलिटी है, हमारा पास जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका ऊपर डिपेंड करता है। चौथा के बाद हम आते हैं फिफ्थ में क्या होता है, मैं जिस एरिया में हूँ, क्योंकि हम एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं उसका जो उस रीजन में, उस पर्टिकुलर शहर में, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ, किस एरिया में रहना चाहता हूँ, किस लोकेलिटी में रहना चाहता हूँ, लोकेलिटी में उसका रिक्वायरमेंट क्या है। हम ऐसा कोर्स किए जहाँ पर डायलिसिस मान लीजिए, और डायलिसिस का कोई भी फैसिलिटी उस एरिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे उस एरिया में रहना है, तो मुझे डायलिसिस करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डायलिसिस का फैसिलिटी वहाँ नहीं है। तो फिर मुझे एक नया लोकेशन में जाना पड़ेगा जो मुझे करना नहीं है। तो इसके हमें भी क्राइटेरिया रखना चाहिए कि मैं जिस जगह में जॉब करूँगा वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, उसका ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें को क्या करना है। तो ये सारे क्राइटेरिया हम ज़रूर ध्यान में रखें कोई भी कोर्स को चूज़ करने के लिए। ये सारे क्राइटेरिया को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा हम कौन सा पैरामेडिकल कोर्स करें। आखिर हमारा कन्फ्यूज़न दूर कैसे होगा जब हम सारे क्राइटेरिया को एक साथ को तोले कि हमें क्या क्या क्राइटेरिया को देखने के बाद हम डिसीजन लें कि हमें ये पैरामेडिकल कोर्सेज करना है। क्या मुझे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी करना है, क्या मुझे रेडियोलॉजी करना है, ऑप्टोमेट्री करना है, ओटी करना है। तो ये सारे क्राइटेरिया डिसाइड करता है कि हम कौन सा कोर्स को चूज़ करें। तो इस क्राइटेरिया को हम ज़रूर ध्यान से सोचें कि हम कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करने से पहले या कैरियर को बनाने से पहले ये हर एक क्राइटेरिया को ध्यान में रखें। तो एट द एंड मैं आपको ये बोलूँगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। कोई भी कोर्स को चूज़ करने के लिए, कोर्स चूज़ करने के लिए आप पूरा इंडिपेंडेंट है। कोर्स आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए। जो क्राइटेरिया बताया गया है उस क्राइटेरिया को हो सके और भी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी जो क्राइटेरिया है यही है। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, किसी को बातों में कंफ्यूज मत होइए। डिसीजन आपका है, कैरियर आपका है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सही तरीके से सोचिए, ये सारे क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखिए, फिर डिसीजन लीजिए कि मुझे ये पैरामेडिकल कोर्सेज करना है। बिल्कुल आप सैलरी के ऊपर मत जाइए। सैलरी ज़रूर एक क्राइटेरिया है, लेकिन सबको ये पता है जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारा सैलरी उसी हिसाब से बढ़ता है। पहला चीज़ है हमें जॉब करना है, दूसरा चीज़ है हमें एक्सपीरियंस गेन करना है, तीसरा चीज़ है हम उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना है। तीनों चीज़ हमारे पास है तो ज़रूर हमारा सैलरी धीरे धीरे बढ़ेगा और हम इसको एक अच्छा कैरियर के हिसाब से आगे ले सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही है, फिर और एक वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।